हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट इंग्लिश क्लब। सो गाइज, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हाउ आर यू ऑल गाइज? होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूज़पेपर रीडिंग की प्रैक्टिस। जैसा कि गाइज बहुत सारे लोगों की ये समस्या है, प्रॉब्लम है कि वो इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं, इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो जब भी वो इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ पाता है। तो इसी वजह से वो बीच में ड्रॉप कर जाते हैं और इसी समस्या के कारण वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर लेते हैं, जिससे उन्हें जो इंग्लिश को सीखने का एक फोबिया है वो उनके दिल में वैसे का वैसे बना रहता है गाइज। तो इस सभी समस्याओं का एक ही प्रॉब्लम है कि आप गाइज थोरोली उसे पढ़ते नहीं हो, उसे समझने की कोशिश नहीं करते हो। सो गाइज, आज मैं आपको इस न्यूज़पेपर की क्लिपिंग के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से आप न्यूज़पेपर को रीड करके अपनी ओवरऑल इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो गाइज। तो चलिए गाइज, मेरे साथ शुरुआत करिए। आज से हम इस में न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे और न्यूज़पेपर की जैसे न्यूज़ आइटम है इसे पढ़ेंगे और इससे अपनी न्यूज़पेपर की आपकी जो न्यूज़पेपर रीडिंग की स्किल है उसे इम्प्रूव करेंगे गाइज। तो चलिए गाइज, मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर और रेगुलरली मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ना है और किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। और जैसा कि इसमें डिफरेंट तरह के वर्ड मीनिंग हो गए हैं, वोकैबुलरी होगी या टर्म्स होंगी, उनके बारे में डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और गाइज, इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस जो वोकैबुलरी से रिलेटेड है, स्पेशली जो न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी है, जैसे डिफरेंट तरह के इंग्लिश न्यूज़पेपर होते थे, उनसे संबंधित मैंने वोकैबुलरी की जो क्लासेस हैं वो अपलोड रखे हैं अपने चैनल पर। तो प्लीज़ गाइज, उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, न्यूज़पेपर की इस क्लिपिंग को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और उसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर की जो रिलेटेड जो वोकैबुलरी की वीडियोज़ है उनको भी ज़रूर देखिए। तो आपकी जो एक अच्छा शब्दकोश जो है वोकैबुलरी आपकी रेडी हो जाएगी, आपका अपनी एक डिक्शनरी रेडी हो जाएगी। ठीक है गाइज, तो आप मेरे साथ न्यूज़पेपर की प्रैक्टिस करिए और उसके साथ साथ आप मेरी वोकैबुलरी की क्लासेस को देखिए, जिससे आपकी वोकैबुलरी पे अच्छी कमांड बन जाएगी और आपका ओवरऑल जो रीडिंग स्किल है, न्यूज़पेपर रीडिंग स्किल, वो इम्प्रूव होगा और उससे आपको फिर दूसरी तरह की जो इंग्लिश आप जैसे बुक्स पढ़ोगे या मैगज़ीन पढ़ोगे तो उनको समझने में आपको आसानी होगी और आप न्यूज़पेपर की इस क्लिपिंग से या न्यूज़पेपर की ये न्यूज़ से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे गाइज हेडलाइन है इसका, मॉनसून स्टार्ट्स विड्रॉल फ्रॉम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एमिटी मेट। मॉनसून गाइज, जैसा कि मॉनसून सीजन अब विड्रॉ होने वाला आप सभी जानते हो, मॉनसून आया था और मॉनसून अब विड्रॉ करने वाला है। तो इसका मतलब ये होगा कि मॉनसून स्टार्ट्स, मॉनसून ने शुरू कर दिया विड्रॉवल, वापस लौटना। मॉनसून ने वापस लौटना शुरू कर दिया है फ्रॉम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। फ्रॉम मतलब फ्रॉम पार्ट्स, राजस्थान के कुछ हिस्सों से, पार्ट्स मतलब कुछ भागों से, कुछ हिस्सों से वापस लौटना शुरू कर दिया है। एमईटी मतलब मेटीरियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग है, उन्होंने ये न्यूज़ दी है गाइस। ठीक है, तो जैसा कि IMD सेट रेनफॉल वाज लाइकली टू कंटिन्यू इन पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। IMD इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि जो भारत का मौसम विभाग है, उन्होंने कहा रेनफॉल यानी कि जो वर्षा है, जो बारिश है, वाज लाइकली टू यानी कि लाइकली टू का मतलब है संभावित होना या संभावना होना, यानी कि जो इंडिया का जो जो मौसम विभाग है, उन्होंने कहा है कि जो बारिश की जो संभावना है टू कंटिन्यू इन पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, यानी कि बारिश होने की जो संभावना है कंटिन्यू बनी रहेगी, कंटिन्यू मतलब जारी रहेगी, इन पार्ट्स भागों में, कुछ हिस्सों में, ऑफ ईस्टर्न जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, यानी कि इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर और जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है वहाँ पर बारिश होने की जो संभावना बनी रहेगी। ऐसा किसने बोला है? इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, भारत के जो मौसम विभाग है उन्होंने ऐसा कहा है। चलिए गाइस, द मानसून हैज़ विड्रॉन लेटर देन यूजुअल फ्रॉम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, द इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेड ऑन मंडे। द मानसून हैज़ विड्रॉन, मानसून वापस लौटना शुरू हो चुका है, लेटर मतलब कुछ लेट, समय से लेट, देन यूजुअल यानी कि जो समय से लेट इस बार वापस लौटना शुरू किया है, देन यूजुअल होता है जो उसका जो जनरल जो समय होता है वापस लौटने का, विड्रॉ करने का, उससे लेटर, उससे थोड़ा लेट वापस ने मानसून ने वापस लौटना शुरू कर दिया है। कहाँ से? फ्रॉम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के कुछ भागों से। द इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेड ऑन मंडे, जो भारत का मौसम विभाग है उन्होंने मंडे को ऐसा कहा है कि राजस्थान के कुछ हिस्सों से मानसून ने वापस लौटना या वापस जाना शुरू कर दिया या विड्रॉ करना शुरू कर दिया है।
कुछ लेट, यानी कि जैसे जिस समय वो लौटता है उस समय से कुछ लेट है, इस बार वापस लौट रहा है। ओके गाइस, इवन एज देयर रिमेंड ए 6% रेनफॉल डेफिशिएंसी अक्रॉस द कंट्री। इवन एज, जैसा कि वो कह रहे हैं, देयर रिमेंड रही है ए 6% रेनफॉल डेफिशिएंसी, 6% की रेनफॉल वर्षा की डेफिशिएंसी होता है कमी, यानी कि जो बारिश की जो 6% डेफिशिएंसी रही है अक्रॉस द कंट्री, जो पूरे हिंदुस्तान में मतलब अक्रॉस होता है आर पार या पूरे कंट्री में जो बारिश की इस बार 6% जो कमी रही है। ओके गाइस, September 17 इज़ द नॉर्मल डेट फॉर द विड्रॉवल। जो सितंबर 17 है गाइस इज़ द नॉर्मल डेट, वो जनरल नॉर्मल सी डेट है फॉर विड्रॉवल, मानसून के वापस लौटने की गाइस। ठीक है, 17 दिसंबर की जो डेट है वो नॉर्मल डेट मानी जाती है, लेकिन इस बार जो है वो कह रहे हैं कि राजस्थान से जो लौट रहा है वापस काफ़ी लेट, थोड़ा सा लेट वापस जा रहा है, जो जनरल जो उसका समय वापस लौटने का उससे थोड़ा सा लेट है गाइस। ओके गाइस, आ गया गाइस, IMD said rainfall was likely to continue in parts of eastern and central India. IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से इन भारत के मौसम विभाग ने कहा है कि रेनफॉल वाज लाइकली टू कंटिन्यू, कि उन्होंने कहा था कि बारिश जो है लाइकली होता है संभावना, टू कंटिन्यू जारी रहने की संभावना है। कहाँ पे? इन पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न और सेंट्रल जो इंडिया है उसके कुछ भागों में बारिश के जारी रहने की अभी संभावना है, ऐसा उन्होंने कहा था भारत के मौसम विभाग ने। गाइस ठीक है, देयर हैज़ बीन 70% रेनफॉल रेन डेफिशिएंसी इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वो कह रहा है कि देयर हैज़ बीन 70% रेन डेफिशिएंसी, यानी कि 17% बारिश की कमी रही है। कहाँ पे? इन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, भारत का जो ईस्ट वाला हिस्सा है और पूर्व वाला हिस्सा और नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व वाला जो हिस्सा है इन इंडिया में, वहाँ पर 17% बारिश की कमी देखी गई है इस बार। ठीक है, कैसा किसने कहा है? भारत के मौसम विभाग ने ऐसा कहा है। 1% इन सेंट्रल इंडिया, और जो 1% की कमी कहाँ देखी गई है? जो सेंट्रल इंडिया है, जो सेंट्रल इंडिया में 1% बारिश की कमी देखी गई है। 9% इन द पेनिनसुला, और 9% बारिश की कमी देखी गई है कहाँ पर? पेनिनसुला गाइस। पेनिनसुला गाइस उसे बोला जाता है जो ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, वाटर से, तीन तरफ उसके पानी है। जैसे इंडिया का जो इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो एक तरफ उसके ईस्टर्न पार्ट में बंगाल की खाड़ी है, और वेस्टर्न जो उसका हिस्सा है वहाँ पर अरेबियन सी है, और उसके जो साउथ का हिस्सा है वहाँ पर है इंडियन ओशन। तो इसलिए वो तीन तरफ से पानी जो एरिया है वो पानी से घिरा, तो उसे बोला था पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब जो ऐसा एरिया जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसे बोला था पेनिनसुला। तो 9% जो पानी बारिश की कमी रही है वो पेनिनसुला इंडिया जो गैस वहाँ पर। ठीक है, एंड 2% एक्सेस रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और भारत का जो नॉर्थ वेस्ट उत्तर पूर्व का एरिया है वहाँ पर 2% की बारिश ज़्यादा हुई है। एक्सेस मतलब अधिक रही है, बाकी के एरिया में कमी आई है, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट का गैस, ठीक है, उत्तर पश्चिम का जो भारत का जो एरिया है वहाँ पर 2% की बारिश अधिक रही है इस बार। ओके गैस, रेनफॉल ऑफ 90 to 95% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज इज कंसिडर्ड टू बी बिलो नॉर्मल। वो कह रहा है कि रेनफॉल ऑफ 90 to 95% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है गाइस, जैसा कि सपोज करो कि एक मानसून का सीजन है, तो वो एक पूरा सीजन को लॉन्ग पीरियड एवरेज मान लीजिए। उस पूरे सीजन में जितनी बारिश होती है उस बारिश का सिर्फ 90 to 90% ऑफ द उस बारिश का इज़ कंसिडर टू बी बिलो नॉर्मल रेंज, यानी कि जितनी एक पूरे मानसून के पीरियड में पूरे उसका एवरेज निकाले तो जितनी बारिश होती है उसमें से अगर 90 to 95% बारिश हुई है तो उस बारिश को क्या इज़ कंसिडर्ड, वो मानी जाती है या उसे समझा जाता है टू बी बिलो नॉर्मल, वो नॉर्मल बारिश से कम मानी जाती है। अगर किसी एक पूरे मानसून सीजन की बारिश देखी जाए और उसका अगर पूरे एवरेज निकाली जाए तो उस एवरेज का 90 to 95% अगर बारिश हुई है तो वो बारिश इज कंसीडर्ड मानी जाती है टू बी बिलो नॉर्मल, नॉर्मल से कम मानी जाती है गैस, ठीक है, नीचे मानी जाती है। फिर वो कह रहा है कि लेस देन 90% ऑफ द LPA लॉन्ग पीरियड एवरेज इज कंसीडर्ड डेफिशिएंट। अगर उस पूरे जो पीरियड की अगर 90% बारिश हुई है
90% से कम हुई है तो वो क्या मानी जाती है, दैट इज़ डेफिशिएंट, वो उसकी मतलब बारिश कम रही है गैस। अगर 90% से बारिश कम हुई है तो इसका मतलब उस समय बारिश की कमी रही है गैस, ठीक है। मॉनसून रेनफॉल बिटवीन 96 to 104% इज कंसिडर्ड नॉर्मल। अगर पूरे मानसून सीजन की अगर 96 से 104% के बीच में अगर बारिश हुई है तो इज़ कंसिडर्ड, वो मानी जाती है नॉर्मल गैस, ठीक है। तो होप आप समझ गए होंगे गैस। अगर गैस वो कह रहा है कि पूरे सीजन की अगर 90 to 95% बारिश हुई है तो इसका मतलब वो क्या है, वो बारिश नॉर्मल से कम मानी जाएगी। और अगर 90% से कम बारिश हुई है पूरे पीरियड में तो वो गैस क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा कम मानी जाएगी, वो डेफिशिएंट है, मतलब बारिश की कमी है गैस जिसमें, ठीक है। अगर बारिश 96% से 104% के बीच में है तो वो बारिश नॉर्मल मानी जाएगी पूरे मानसून के सीजन में गैस। ओके, होप आप अच्छे से समझ गए। चलिए गैस, द मानसून रिवाइव्ड इन सेप्टेम्बर। रिवाइव का मतलब होता है गैस एक्टिव होना, मतलब फिर से एक्टिव होना दोबारा से गैस। जैसे सपोज करो एक बार मानसून का सीरीज शुरू हुआ लेकिन किसी वजह से मानसून में ब्रेक आ गया, यानी कि मानसून एक्टिव ठंडा पड़ गया या कमज़ोर पड़ गया, और उसके बाद फिर दोबारा से रिवाइव्ड होना मतलब फिर से एक्टिव होना गैस, ठीक है। द मानसून रिवाइव्ड इन सेप्टेम्बर आफ्टर अल नीनो बैडली इम्पैक्ट इट इन अगस्त। वो कह रहा है कि जो मानसून एक बार मानसून की शुरुआत हुई तो वो पैसिव हो गया, मतलब कमज़ोर पड़ गया, तो उसके बाद फिर वो रिवाइव्ड हुआ, मतलब एक्टिव हुआ। कब? सितंबर में फिर से एक्टिव हुआ। आफ्टर अल नीनो बैडली इम्पैक्टेड इट इन अगस्त। लेकिन पैसिव क्यों हो गया था, कमज़ोर क्यों पड़ गया था? क्योंकि जो अल नीनो इफेक्ट है, अल नीनो गाइज एक समुद्र का एक पैसिफिक ओशन का एक फिनोमिना है गाइज, एक मानसून से रिलेटेड फिनोमिना है गाइज, मौसम से रिलेटेड। वह उसमें क्या होता है गाइज, लो प्रेशर बनता है। कहाँ पर? पैसिफिक ओशन में एक ऐसी जगह है, इक्वेटर के पास एक ऐसी जगह है, वहाँ पर अगर लो प्रेशर बन जाए तो हमारा जो इंडियन मानसून है वो एक्टिव नहीं हो पाता, वो पैसिव हो जाता है गाइज, कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है, वीक हो जाता है। तो अगस्त में क्या हुआ कि गाइज जो अल नीनो है गाइज वो एक्टिव हो गया पैसिफिक ओशन में इक्वेटर के पास, यानी कि भूमध्य रेखा जो है, जो अर्थ को दो समान भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा, उसके पास जो अल नीनो बैडली इम्पैक्टेड इट इन अगस्त। अगस्त में ये एक्टिव हो गया अल नीनो। ये एक समुद्र का फिनोमिना है गैस, एक वेदर फिनोमिना है, मौसम का एक फिनोमिना है गैस, ठीक है। इसने इम्पैक्ट कर दिया, तो जिस वजह से क्या हुआ कि जो अगस्त में मानसून पैसिव हो गया और उसके बाद सितंबर में दोबारा से रिवाइव्ड हुआ, फिर से एक्टिव हो गया, क्योंकि गैस, ठीक है। तो अगस्त में अल नीनो के इफेक्ट की वजह से बुरी तरह से, बैडली मतलब बुरी तरह से इफेक्ट किया इसको मानसून को, ठीक है। तो वो दोबारा फिर से एक्टिव हुआ सितंबर में जाके। अगस्त में पैसिव हो गया, कमज़ोर पड़ गया, तो फिर उसके बाद एक्टिव कब हुआ? सितंबर में गए, ठीक है। सो देयर वॉज अबाउट 95% चांस ऑफ 2020 बीइंग द वार्मेस्ट और द सेकेंड वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। फिर वो कह रहा है कि जैसा कि अल नीनो की वजह से क्या हुआ कि लो प्रेशर बन गया, तो जो मानसून पैसिव हो गया, इंडियन मानसून, जो जिस वजह से हिंदुस्तान में, इंडिया में बारिश होती है। तो अगर इंडिया में बारिश नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि इंडिया का जो पूरा एरिया है वो गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा गैस, ठीक है। तो वो कह रहा है कि देयर वॉज अबाउट 95% चांस। वो कह रहा है कि 95% चांस हैं कि 2023 में बीइंग द वार्मेस्ट, यानी कि 2023 में 95% चांस ये हैं कि जो 2023 है सबसे गर्म रहा है। वार्मेस्ट होता है गर्म, ठीक है, सबसे ज़्यादा हीट रही है। और द सेकेंड वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, या तो वो सबसे ज़्यादा गर्म रहा है, उसके 95% चांस है, या फिर वो सेकेंड दूसरा सबसे ज़्यादा गर्म ईयर रहा है ऑन रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। ऐसा रिकॉर्ड किया गया है कि अल नीनो के इफेक्ट की वजह से जो मानसून वीक हो गया और उस वजह से इंडिया में हीट बढ़ गई। हीट बढ़ने से क्या हुआ कि जो इंडिया का 2023 का साल है वो सबसे ज़्यादा गर्म माना गया, उसके 95% चांस है, या सेकंड सबसे ज़्यादा गर्म ईयर माना गया है गैस, ठीक है। नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ वार्न्ड दैट मोर मंथ्स पॉसिबली स्ट्रेचिंग इनटू 2024 कुड कंटिन्यू द हीट ट्रेंड एज द अल नीनो वेदर पैटर्न वाज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। वो कह रहा है कि इसका मतलब गैस ये हो कि समझने की कोशिश करिए, जो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक गैस ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ओशनिक, जो समुद्र, ओशनिक मतलब समुद्र से जुड़ा, एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, और एटमॉस्फेयर यानी कि जो इन्वायरमेंट है उससे जुड़ा हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन उसे बोलते हैं गैस। हैज़ वार्न्ड, वार्न होता है चेतावनी जारी करना, उन्होंने चेतावनी जारी की है दैट मोर मंथ्स
पॉसिबली स्ट्रेचिंग इनटू 2024। मोर मंथ मतलब और ज़्यादा महीने, पॉसिबली संभावना यानी कि स्ट्रेचिंग इनटू 2024। स्ट्रेचिंग इनटू 2024 मतलब आने वाले 2024 के ज़्यादा महीनों में ये संभावना है। कुड कंटिन्यू द हीट ट्रेंड, कुड कंटिन्यू मतलब जारी रहेंगे, द हीट मतलब गर्म ट्रेंड, ट्रेंड मतलब एक तरह का पैटर्न, यानी कि 2024 ये जो आने वाले मंथ है उस महीनों में वार्म ये चेतावनी जारी की गई है कि उस महीने वो महीने आने वाले महीने जो मंथ है बहुत ज़्यादा गर्म रहेंगे। एज द जैसा कि द अल नीनो वेदर पैटर्न वाज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस वजह से ये हीट रहेगी, क्योंकि पहले भी अगस्त में ऐसा हुआ कि अल नीनो जो इफेक्ट एक्टिव हो गया जिस वजह से इंडिया में काफ़ी हीट बढ़ गई और सबसे ज़्यादा 2023 जो गर्म माना गया, और 2024 के जो मंथ है उसमें भी ऐसी संभावना देखी जा रही है और ये चेतावनी जारी कर दी गई है इसकी अल नीनो इफेक्ट की वजह से जो आने वाले मंथ है और ज़्यादा गर्म होने की संभावना है। पैटर्न वाज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो अल नीनो का जो पैटर्न है, वेदर पैटर्न है, वो एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद की जा रही है टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। वो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हिंदुस्तान का जो में बारिश कम होगी तो वहाँ पे हीट बढ़ जाएगी गैस, ठीक है। टेम्परेचर्स वर एक्सपेक्टेड टू बी अबव नॉर्मल ड्यूरिंग ए स्ट्रॉन्ग अल नीनो फॉर द पोस्ट मानसून पीरियड ऑफ अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। वो कह कि टेम्परेचर वर एक्सपेक्टेड टू बी अबव, टेम्परेचर जो मतलब तापमान पर एक्सपेक्टेड उम्मीद की गई थी टू बी अबव नॉर्मल, यानी कि जो नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा रहेगा ड्यूरिंग ए स्ट्रॉन्ग अल नीनो, यानी कि जब अल नीनो का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो टेम्परेचर भी इंडिया में ज़्यादा रहेगा। फॉर द पोस्ट मंथ्स मानसून पीरियड, यानी कि मानसून के बाद के जो महीने हैं, जैसा कि मानसून अब वापस जा रहा है, जिसका मतलब मानसून वीक पड़ रहा है, और इसके बाद अक्टूबर आएगा और फिर नवंबर आएगा और दिसंबर, यानी कि नवंबर में दिसंबर में ज़्यादातर हीट होने की संभावना देखी जा रही है। किस वजह से? अल नीनो इफेक्ट की वजह से गैस, ठीक है। अल नीनो काजेज एन अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ वाटर, यानी कि जो अल नीनो गैस होता है, जो अल नीनो वेदर कंडीशन है वो काजेज मतलब पैदा करती है, एन अनयूजुअल होता है असामान्य, वार्मिंग मतलब हीट, जो अल नीनो है असामान्य हीट पैदा करती है ऑफ वाटर, किसमें? पानी की, यानी कि अल नीनो की वजह से पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है। इन द ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक, यानी कि अल नीनो की वजह से जो इक्वेटोरियल रीजन है, जो मतलब इक्वेटर का हिस्सा है, और उसमें जो पैसिफिक यानी कि पैसिफिक जो सी है, समुंदर है, ओशन है, वहाँ पे उसके ईस्टर्न भाग में क्या होता है, अल नीनो की वजह से समुंदर का पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है। दिस हैज़ ए हाई कोरिलेशन विद द वार्मर समर एंड वीकर मानसून रेन इन इंडिया। अगर अल नीनो की वजह से समुद्र का पानी, जब ओशन का पानी गर्म हो जाता है तो उससे क्या होता है, दिस हैज़ ए हाई कोरिलेशन, इसकी वजह से इसका उस पानी के गर्म होने का एक हाई कोरिलेशन है, एक संबंध है, बहुत ज़्यादा ऊंचा संबंध है विद वार्मर समर, कि जिस वजह से किसके साथ, गर्मियों का गर्म होना और मानसून का वीकर मानसून, यानी कि वीकर का मानसून का वीक होने से उस पानी के गर्म होने का एक गहरा संबंध है। यानी कि अगर वहाँ पे हीट बढ़ जाएगी तो हमारा जो इंडिया में जो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी, समर गर्म होगा एंड वीकर मानसून, और जो मानसून है वो वीक हो जाएगा, और इससे क्या होगा, रेन्स इन इंडिया, और मानसून में रेन कम होगी, कहाँ पे, भारत में वर्षा कम होगी गैस, ठीक है। द मानसून इज़ क्रिटिकल फॉर इंडियाज़ इकॉनमी, और जो मानसून का गैस सीजन है वो इंडिया के लिए काफ़ी गंभीर है, क्रिटिकल मतलब गंभीर है या काफ़ी मतलब एक तरह से सेंसिटिव है गैस। अगर मानसून वीक रहेगा तो इंडिया की जो इकॉनमी भी काफ़ी वीक रहेगी, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर है गैस वो मानसून पे डिपेंड करती है। अगर मानसून नहीं होगा तो फसल प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, तो इससे हमारी इकॉनमी भी ग्रोथ नहीं करेगी। तो मानसून इज ए क्रिटिकल, मानसून एक काफ़ी मतलब गंभीर है फॉर इंडियन इकॉनमी, भारत की इकॉनमी के लिए काफ़ी गंभीर है गैस। As much as 51% of India's farmed area accounting for 40% of production is rain fed, ठीक है। वो कह रहा है कि as much as जितना कि 51% ऑफ इंडियाज फार्म्ड एरिया, यानी कि इंडिया का जो जितनी खेती की जाती है उसका फार्म्ड एरिया मतलब जहाँ पे खेती की जाती है उसका 51%, यानी कि इंडिया में जितनी खेती की जाती है, जितने लैंड पर एग्रीकल्चर पैदा की जाती है, फसल पैदा की जाती है, उसका 51% एरिया अकाउंटिंग फॉर 40% ऑफ प्रोडक्शन, और जो 51% का एरिया उससे क्या होता है, जो टोटल हमारा प्रोडक्शन होता है उसका 40% ऑफ प्रोडक्शन इज रेन फेड एरिया, यानी कि जितना प्रोडक्शन होता है उसका 40%
क्या है, रेनफेड एरिया, यानी कि रेनफेड मतलब बारिश के द्वारा सिंचित होता है गैस, ठीक है। जितने भी 40% प्रोडक्शन होता है वो रेनफेड एरिया यानी कि बारिश से उसका सिंचित किया जाता है गैस, ठीक है। वाइल जबकि 47% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड, वो कह रहा है। और जबकि 47% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, हमारे देश की जो 47% पॉपुलेशन है इस डिपेंडेंट, निर्भर करती है ऑन एग्रीकल्चर, खेती पर, फॉर लाइवलीहुड, अपनी आजीविका के लिए। तो हमारी जो ओवरऑल ये हुआ गाइस कि जितना हमारे एरिया में खेती होती है उसका 51% एरिया, और जो ये अकाउंट करता है यानी कि जिसको गिना जा सकता है, यानी कि जिससे 40% प्रोडक्शन होता है, वो सारा क्या है गाइस, रेनफेड एरिया, यानी कि वो हमारी बारिश से सिंचित होता है। इसलिए मानसून का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। और उसमें से गाइस 47% जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है किस पे, एग्रीकल्चर पे। टोटल जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसकी 47% पॉपुलेशन खेती पर निर्भर करती है अपनी आजीविका के लिए गैस, ठीक है। तो इसलिए जो मानसून है काफ़ी क्रिटिकल है गैस, ओके। IMD said certain meteorological conditions for the withdrawal have been met over the last 5 days। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऐसा कहा है, सर्टन मतलब कुछ मेट्रोलॉजिकल, मौसम की कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशन बनी है फॉर द विड्रॉवल हैव बीन मेट ओवर द लास्ट 5 ईयर, यानी कि पिछले 5 दिनों से मौसम मानसून के वापस लौटने की, विड्रॉवल करने की, हैव बीन मेट, कुछ ऐसी कंडीशंस बनी है गए। कहाँ से, राजस्थान में से, ठीक है, क्योंकि राजस्थान की न्यूज जगह है। देयर हैज़ बीन नो रेनफॉल ड्यूरिंग द पीरियड वाइल एंड एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन हैव डेवलप्ड, वो कह रहे हैं कि देयर हैव बीन नो रेनफॉल, तो इस पीरियड में, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में वहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं हुई, कोई बारिश नहीं हुई है। वाइल जबकि एन एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन हैव डेवलप्ड, गैस एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है गैस, यानी कि हाई प्रेशर का बनना, यानी कि एक होता है साइक्लोनिक कंडीशन। साइक्लोनिक कंडीशन ये होती है कि जब हवा गर्म होती है, हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और उसकी जगह पे ठंडी बारिश से भरी हुई हवा आती है और वहाँ पे बारिश करती है गैस, ठीक है। एंटी होता है गैस उसका उल्टा होना, यानी कि ये देखिए लो प्रेशर का की बजाय हाई प्रेशर का बनना। तो राजस्थान के ऊपर एक हाई प्रेशर का सर्कुलेशन बनाया गैस, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन उसे बोला जाता है, ठीक है। जिस वजह से क्या हुआ कि एंड वाटर वेपर इमेजरी इंडिकेटेड ड्राई वेदर कंडीशंस ओवर द साउथ वेस्ट राजस्थान। तो और उसके बाद एंटी साइक्लोनिक जो सर्कुलेशन बनने की वजह से क्या हुआ कि, और वाटर वेपर इमेजरी, यानी कि वाटर वेपर इमेजरी का मतलब होता है गैस कि सैटेलाइट से पिक्चर ली जाती है गैस, वाटर वेपर, यानी कि उस किसी पर्टिकुलर एरिया में मॉइस्चर कितना है। इमेजरी मतलब पिक्चर लेना या इमेज लेना। वाटर की जो मॉइस्चर की, जल वाष्प की पिक्चर ली गई है सैटेलाइट की मदद से, इंडिकेटेड, उसने ये संकेत दिया है कि ड्राई वेदर कंडीशंस ओवर द साउथ वेस्ट राजस्थान, यानी कि उस पिक्चर ने ये इंडिकेट किया है, ये संकेत दिया है कि राजस्थान के ऊपर, साउथ वेस्ट का जो राजस्थान है उसके ऊपर ड्राई, सूखी कंडीशन बनी रहने की संभावना है गैस, ठीक है। द लाइन ऑफ मानसून विड्रॉवल लाइन पासिस थ्रू नोखरा, जोधपुर एंड बारमर इन राजस्थान, यानी कि जो जब गैस होता क्या है कि जब मानसून विड्रॉ करता है, वापस लौटता है, तो वापस लौटने की एक लाइन बनती है कि यहाँ से अब वापस लौटना शुरू हो गया है। तो लाइन ऑफ मानसून विड्रॉवल, मानसून के वापस लौटने की लाइन पासिस थ्रो नोखरा, जो लाइन वो पास करती है, वहाँ से गुजरती है, कहाँ से, नोखरा से, जोधपुर से और बाड़मेर से, ठीक है, इन राजस्थान में गए, ठीक है। यहाँ से वापस लौटना या विड्रॉ करना मानसून शुरू कर देता है। ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन वॉज लेइंग ओवर साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश एंड नेबरहुड, और वो कह रहा है कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन, साइक्लोनिक गैस होता है गैस कि जैसे एक मैंने अभी आपको बताया एंटी साइक्लोनिक तो होता है हाई प्रेशर का बनना, और इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन का होता है लो प्रेशर का बनना, कि वहाँ पे गैस अब हीट बढ़ गया तो लो प्रेशर बनने की वजह से क्या होगा कि गैस वहाँ पे बारिश होने की संभावना ज़्यादा रहती है, जिससे जगह पे हीट बढ़ती है फिर वहाँ पे लो प्रेशर बनता है तो वहाँ पे बारिश होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि लो प्रेशर बनने से हवा ऊपर उठती है तो उस वैक्यूम को भरने के लिए इधर उधर से हवाएं आती हैं, तो वो हवाएं जब आती हैं तो रास्ते में उनके जब कोई भी वाटर बॉडी आती है तो वहाँ से वो पानी उठा के उस जगह पे बारिश करती हैं गैस, ठीक है। तो इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन वाज लेइंग, एक जो लो प्रेशर का सर्कुलेशन बना है कहाँ पर, ओवर साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश के साउथ ईस्ट जो हिस्सा है गैस, जो साउथ ईस्ट का जो हिस्सा है वहाँ पर लो प्रेशर बना है, और उसके नेबरहुड और उसके आसपास के एरिया में गैस, ठीक है। तो इसलिए इस एरिया में बारिश होने की संभावना बनेगी गैस। तो ठीक है गैस, ये था एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन, और न्यूज़पेपर की क्लिपिंग, और इस माध्यम से आपने गैस
आई होप कि आपने एक अच्छी प्रैक्टिस की है। तो अब गाइज इसी तरह से मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल गाइज, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें गाइज। थैंक यू सो मच।